नोस्फेरातु 2024 एक गहरी और डरावनी हॉरर फिल्म है जिसे रॉबर्ट एगर्स ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म 1922 में आई क्लासिक फिल्म नोस्फेरातु अ सिम्फनी ऑफ हॉरर का रीमेक है जो खुद ब्रैम स्टोकर की ड्रैक्युला पर आधारित थी। यह कहानी 19वीं सदी के अंत में सेट है और इसमें एक शख्स थॉमस हटर की यात्रा को दिखाया गया है। थॉमस एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो अपने नियोक्ता हेरनॉक के कहने पर ट्रांसिल्वेनिया के एक दूरदराज इलाके में स्थित एक अजीब सी हवेली को बेचने के लिए जाता है। हवेली का मालिक काउंट ऑरलॉक एक रहस्यमय और खौफनाक प्राणी है जो एक असामान्य रूप में वैम्पायर जैसा नजर आता है। थॉमस की पत्नी एलन, जो इस यात्रा को लेकर चिंतित रहती है, उसे पहले से ही एक अजीब सा आभास होता है कि इस यात्रा में कुछ गलत हो सकता है। एलन का डर और चिंता दिन ब दिन बढ़ती जाती है क्योंकि वह एक गहरे और रहस्यमय कनेक्शन से जुड़ी होती है जो काउंट ऑरलॉक से संबंधित है। काउंट ऑरलॉक के आने से गांव में एक भयंकर प्लेग फैल जाता है और धीरे धीरे यह पूरा इलाका तबाही की ओर बढ़ता है। इस दौरान काउंट ऑरलॉक की विचित्र और डरावनी उपस्थिति ग्रामवासियों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। काउंट ऑरलॉक की उपस्थिति के साथ साथ फिल्म में एलन की आंतरिक संघर्ष और उसका मनोवैज्ञानिक तनाव भी अहम भूमिका निभाता है। एलन का जीवन और उसकी नियति काउंट ऑरलॉक से जुड़ी होती है और उसका आंतरिक द्वंद्व उसे अपने परिवार और अपने गांव को बचाने के लिए एक बड़े बलिदान की ओर ले जाता है। इस फिल्म में दर्शकों को दिखाया जाता है कि कैसे एलन अपनी जान की परवाह किए बिना काउंट ऑरलॉक के खिलाफ खड़ी होती है और अपने प्रियजनों को बचाने की कोशिश करती है। काउंट ऑरलॉक की भयावहता और उसकी शक्ति के आगे एलन की कमजोरी और साहस के बीच की खाई को बड़ी बारीकी से दर्शाया गया है। फिल्म का सबसे प्रभावशाली पहलू इसकी दृश्य शैली और माहौल है। फिल्म का हर दृश्य डर और रहस्य से भरपूर है और इसके कैमरा वर्क और लाइटिंग ने पुराने गॉथिक हॉरर फिल्म्स की याद दिलाई है, लेकिन इसमें एक मॉडर्न ट्विस्ट भी है। फिल्म के रंगों का चयन, हल्के और गहरे शेड्स के बीच का अंतर और वातावरण को और भी भयंकर बनाने के लिए जो विशेष प्रभाव इस्तेमाल किए गए हैं, वे सभी फिल्म को एक नई दिशा देते हैं। इसके अलावा काउंट ऑरलॉक का लुक और उसका डरावना व्यक्तित्व दर्शकों को बेचैनी से भर देता है, जो वैम्पायर हॉरर का एक नया स्तर पेश करता है। फिल्म की कहानी हालांकि थोड़ी धीमी चलती है, लेकिन इस धीमेपन के पीछे की वजह इसके गहरे और भावनात्मक किरदार हैं। एलन का संघर्ष और काउंट ऑरलॉक के खिलाफ उसकी लड़ाई फिल्म के मुख्य आकर्षण है। इसकी कहानी केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह इंसानियत, बलिदान और प्यार की गहरी परतों को भी उजागर करती है। फिल्म की धीमी गति दर्शकों को इन भावनाओं और पात्रों के साथ जुड़ने का समय देती है, ताकि जब क्लाइमैक्स आता है तो वह और भी प्रभावशाली हो जाता है। कुल मिलाकर नोस्फेरातु 2024 एक गहरी और भावनात्मक हॉरर फिल्म है जो अपने क्लासिक पूर्ववर्तियों से आगे बढ़ते हुए एक नया अनुभव प्रदान करती है। यह फिल्म न केवल डरावनी है, बल्कि यह दर्शकों को एक ऐसे ट्रेजेडी और रोमांचक यात्रा पर ले जाती है जो एक वैम्पायर के भयावह दुनिया में होती है। एगर्स ने इसे एक जटिल और डरावनी कहानी में बदल दिया है जो न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या बलिदान और प्यार का असल